मित्रों नमस्कार। मैं राजेश आसुदानी रकीब। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद आसुदानी। हम आपका स्वागत करते हैं। इस वक्त हम अंबिका फार्म्स नागपुर से बोल रहे हैं। एक रिसोर्ट में हम लोग आज रुके हुए हैं और हमने ये मौका ढूंढ लिया आप लोगों से गुफ्तगू करने का। जी, काफी दिनों बाद रूबरू हैं वैसे आपसे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बस जब कोई नई चीज पढ़ते हैं तो मन में आता है कि अपने मित्रों के साथ वो चीज साझा कर दी जाए। बिल्कुल। और इस बार विनोद जी आप क्या लाए हैं? बस इस बार लाए हैं कोई कहानी। हाँ बिल्कुल, और कहानी भी और किसी की नहीं, मन्नू भंडारी जी की लाए होंगे आप। जी बिल्कुल, हमारे सुनने वाले जानते ही हैं मन्नू भंडारी जी हमारी प्रिय लेखिका है और कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास भी हो चुका है। उनकी कहानियों पर हम लोगों ने चर्चा की है इस चैनल पर पहले भी। हाँ, और आज जो कहानी लाए हैं निश्चित रूप से वह कहानी साहित्यिक दृष्टि से तो बहुत ऊंचे स्तर की कहानी है, पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी और सामाजिक स्तर से भी जी बिल्कुल काफी ऊंची कहानी है। तो इस प्रकार के सारे स्तर यदि किसी कहानी में दृष्टिगोचर हों तो निश्चित रूप से उस कहानी का चर्चा करना चाहिए। बिल्कुल। और जैसा कि लिखती हैं, छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी भी नहीं है, और छोटे छोटे वाक्य, बहुत गूढ़ और टेढ़ी स्टाइल नहीं होती है उनकी शैली बड़ी सरल होती है, बहुत सरल शैली है, बार बार पढ़ने का मन चाहता है। बिल्कुल। और ऐसे धारा प्रवाह में वो लिखती हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं भी कहानी उबाऊ हो रही है। बिल्कुल। और कहानी का शीर्षक है घुटन। जी हाँ, घुटन। अब ये घुटन जो लफ्ज है वो अपने आप में ही मनोवैज्ञानिक है कि हमको सफोकेट फील होता है। अब ये सफोकेशन सिर्फ बाहरी वातावरण की वजह से नहीं फील होता कि कहीं गर्मी है, कहीं उमस है। और इसमें भी प्रतिमा को बहुत गर्मी होती है, वैसे तो रातें ठंडी होती हैं पर इस बार गर्म ही गर्म है। कहानी वहीं से चालू होती है कि प्रतिमा भरी रातें, एक नौजवान स्त्री है जिसकी शादी करीब करीब 4 साल पहले हुई है। उनके नेवी में है जी, छोटी सी बच्ची है। और कहानी चालू होती है कि मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही है और वो अपनी बच्ची की चादर हटाती है, शायद उसे भी गर्मी महसूस होती होंगी। तो ये एक प्रतीकात्मक घुटन है, बिल्कुल जो बाहरी घुटन है। और यहाँ से कहानी करवट लेती है और प्रतिमा के मन के भीतर की घुटन की ओर चलती है। और शुरू में ही एक बड़ी अजीब सी छवि आती है। प्रतिमा जब तारे देखती है आसमान के जी, तो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आकाश पर जो है ना वो चेचक उभर आया है। जी बिल्कुल, ये प्रकृति का चेचक है, आसमान का चेचक है। सुनकर के बड़े थोड़ा सा झटका तो लगता है और खुद को भी लगता है उसको। जी, वो कहती है मेरा सौंदर्य बोध कम होता जा रहा है, विकृत होता जा रहा है। ये बड़ी बहुत अच्छी बात राजेश जी लेखिका कहती हैं कि यदि आपके मन के भीतर घुटन हो तो आपका सौंदर्य बोध भी घटने लगता है। और ये बहुत बड़ी त्रासदी है विनोद जी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी कैपेसिटी, इम्पेयर्ड कैपेसिटी टू एंजॉय। हाँ, इम्पेयर्ड कैपेसिटी टू अप्रिशिएट ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स। तो ये एक मनोवैज्ञानिक घुटन की ओर इशारा करती हैं। और आगे चल करके कहानी कि 4 साल में हो क्या गया, मैं एक लड़की सी थी, अब क्या हो गया, मेरे देह को क्या हो गया, मेरे मन को क्या हो गया। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ डिक्लाइन हो गया है, जिसको अंग्रेजी में हम डिक्लाइन कहते हैं, डिके कहते हैं। शी इज गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेंटल डिक्लाइन। बिल्कुल। और ये प्रतिबिंबित होता है, हर कहीं प्रतिबिंबित होता है, उनकी सोच में, उनके शरीर में, उनके व्यवहार में, बोलने में, हर कहीं ये बात प्रतिबिंबित होती है। और उनकी एक पड़ोसन है मोना, जो कि बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर जिसे कहते हैं वहां रहती हैं। और आधी रात को उसके सिसकने की आवाज उसे सुनाई देती है। और प्रतिमा कहती है मुझे पता है वो क्यों सिसक रही है। वो शादी नहीं कर पा रही है अपने प्रेमी से। जी, अरूप। और फैमिली सर्कमस्टेंसेस भी रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। बिल्कुल, उसकी छोटी बहन है, छोटे भाई हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है। और तो माँ की बीमारी है। और माँ चाहती है कि जब तक दूसरी लड़की कमाने लायक न हो जाए तब तक मोना की शादी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मोना परेशान है, वो शादी करना चाहती है अपने प्रेमी से। तो वो भी घुटन महसूस करती है उस घर में, क्योंकि अब वो जवान है, अब उसकी जज्बात अंगड़ाइयां ले रहे हैं और उसे शादी करने की तमन्ना है, जो कि बड़ी स्वाभाविक सी है। बिल्कुल। लेकिन वही है कि एक तरफ घुटन है मोना की कि जो शादी के लिए मचल रही है, और दूसरी तरफ प्रतिमा की घुटन है जो शादी करने के बाद घुटन महसूस कर रही है। नेवी में पति है, साल में 1 महीना घर में आते हैं, और जब घर में आते हैं और 1 महीना आते हैं तो वो बड़ा अच्छे तरीके से लेखिका ने छोटे छोटे सेंटेंसेस में बताया कि उनके शरीर को ये बात पता है
उनका शरीर एक जी, महीना जी। आता पूरी बिल्कुल तरह। आते हैं हाँ, और जाम के ऊपर जाम चढ़ाए जा चढ़ाए रहे जाते हैं हैं, जब एक्चुअली भी आते हैं कहानी के आखिरी में। और और वो शराब की बदबू आती है, हाँ, अभद्र गर्मी मजाक की करते बदबू रहते आती है। हैं। तो प्रतिमा किसी तरह से इस सारे मतलब जो उनका पति है, उनकी जो आदतें हैं, उनके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाती हैं, या अंग्रेजी अंग्रेजी में अगर कहें कि देयर इज टेम्परामेंटल इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन टू। बिल्कुल। और प्रतिमा तो बड़ी ही एक नाजुक सी लड़की है, नजाकत हर चीज में उसे पसंद है, नजाकत। जब उसकी बेटी कुत्ते का पिल्ला लाती है दबोच के हाथों में, तो उसे डांट देती है कि भाई इस तरह से कैसे ला रही हो। तो जो जिस लड़की को हर चीज में नजाकत पसंद है, उससे इस तरह का जो है पति मिल जाए। पति मिल जाए तो घुटन नहीं होगी तो और क्या होगी। और वो भी एक महीना आता है साल में, और गिद्ध की तरह टूट पड़ता है उस पर। तो तो ये यहाँ कहीं तो भी लेखिका इशारा करती हैं कि नारी मन जो है, उसके लिए प्रेम केवल शारीरिक नहीं है, बिल्कुल उसके लिए प्रेम तो एक नज़ाकत है, प्रेम तो एक संवेदना है, प्रेम तो एक भावनात्मक सुरक्षा है। तो ये सारी बातों से उसके पति अनभिज्ञ जान पड़ते हैं। उनको तो केवल शराब पीनी है और शारीरिक अपनी जो भूख है भूख है वो मिटानी शांत है। करनी है। और प्रतिमा इस प्रकार के संबंध में वो घुटन महसूस करती है। तो उसकी घुटन की जो सोर्स है, उसके घुटन का जो स्रोत है, जी, वो है कि पति और पत्नी के बीच जो वो भावनात्मक संबंध बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाया, और इसलिए मानसिक रूप से और भावनात्मक धरातल पर प्रतिमा घुटन महसूस करती है। जी, बिल्कुल। क्योंकि ये है कि जो इनकॉम्पैटिबिलिटी है, और वो शारीरिक स्तर से लेके मानसिक स्तर तक, क्योंकि संभोग तो केवल नाम का संभोग होता है विनोद जी, आज भी जी, सम बिल्कुल। नहीं होता वो भोग, नहीं, है वो ना? वो तो एक बड़ा हाँ, विचित्र सी प्रक्रिया है, मैं तो प्रक्रिया ऐसे है। कहूँगा। हाँ, और ऐसा लगता है कि वो एक्सप्लॉइटेटिव प्रक्रिया है। कोई कभी कौन एक्सप्लॉइट करता है, कभी कौन एक्सप्लॉइट करता है, ये पर तो ज़्यादातर स्त्री एक्सप्लॉइट होती है, बिल्कुल। और उसमें उसके कहीं न कहीं संस्कार भी शामिल होते ज़िम्मेदार हैं। होते हैं। एक जगह प्रतिमा कहती कहती है कि हैं, मैं तो नफ़रत नहीं कर सकती वो तो इससे, क्योंकि वो पति हैं। मुझे शराबी लोग पसंद नहीं है, किंतु हाँ, इससे मैं नफ़रत हुँ, नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरा पति है। अब नफ़रत क्यों नहीं कर सकती? वो इसलिए नहीं कर सकती कि पति परमेश्वर हैं, पति पति पूजनीय हैं, और इसलिए वो नफ़रत भी नहीं कर सकती। यानी नफ़रत करना चाहिए, किंतु नफ़रत नहीं नहीं कर कर सकते। तो पाती, यही तो और इससे घुटन है, घुटन है, इससे यही तो घुटन होती है। यही तो घुटन है। और वो प्रतिमा जो है असर्टिव नहीं रही है। जैसे पहले उसके निरंजन से शादी कराना चाहते थे उसके माँ-बाप। फिर बाद में निरंजन जब एक आंदोलन में कूद पड़ता है, तो वो ना अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट हो जाता है, तो उसके माँ-बाप मन बदल देते हैं, तो ये भी अपना मन बदल देते हैं, ठीक है अभी नहीं है। तो मतलब असर्टिव लड़की वो पहले से नहीं रही है। और मोना के जो प्रेमी है, उसके माध्यम से ये निरंजन एक दिन एक हाँ, शाम को मिलने भी आता है। प्रतिमा से मिलने आता है, अपनी पत्नी के साथ आता है, और प्रतिमा को लगता है कि वो खुल कर के निरंजन के साथ बात नहीं मिल नहीं पा कर रही पा है। रही है। नहीं, बात जमी नहीं, सिलसिला जमा ही नहीं बातों का। हालाँकि निरंजन कहीं भी उसका कॉलेज में प्रेमी नहीं रहा प्रेमी है, नहीं है, पर शादी की बात ज़रूर चली थी। चली थी उस लड़के के हाँ, साथ। यानी शायद वो निरंजन का चरित्र या कैरेक्टर यहाँ पर इसलिए लाया जाता है कि कहीं भूतकाल की कोई खिड़की खुल जाए, हाँ। जहाँ से घुटन घुटन कम से कम कम हो कम जाए, हो जाए, पर वो कनेक्ट ही नहीं कर पाती कनेक्ट है ही नहीं उन कर बातों पाती। से अपने आप को। इतनी घुटन व्यापक हो चुकी है उसके जीवन में अभी। पर ये मोना के लिए सोचती है, पड़ोसन के लिए, कि ये शादी कर क्यों नहीं लेती? कर ले, ठीक है, शादी के पहले की घुटन ठीक है, लेकिन शादी कर ही ले, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। वो कहते हैं ना, एक शेर है विनोद जी, जी, जी। कि एक हम हैं कि हुए ऐसे पशेमान कि बस, वाह, वाह! एक वो हैं हुँ, हुँ। कि जिन्हें चाह के अरमा होंगे। वाह! वाह, तो वाह! ये इसी तरह की कुछ बात है। और एक दिन मोना प्रतिमा के पास आ जाती है और उसे कहते हैं कि दीदी, कल मैं अपने प्रेमी अरूप के साथ रात को भाग जाऊँगी, और माँ यदि परेशान हो तो ज़रा उनको सँभाल लेना। मैंने दूर रह के मदद करूंगी, सेंसिटिव लड़की है वो, जी, बिल्कुल। और कोशिश करती है असर्टिव होने की। और ये प्रतिमा खुश होती है कि चलो कम से कम इसकी तो घुटन दूर हो जाएगी। लेकिन लेकिन माँ के पास फिफ्थ सेंस है। हाँ, उसे पता पता चल जाता है कि कौन-सी घटना या दुर्घटना जीवन में होने वाली है, और रात को जब प्रतिमा अपनी टेरेस से देखती हैं, तो माँ जी अपनी खटिया दरवाजे के सामने लिए सोई हैं, और पास में मोना भी है, मोना भी है। इसका मतलब वो जा नहीं पाई। नहीं जा पाई है, और उससे थोड़ी थोड़ी देर में फिर से वही रो रही है वो। तो उसकी घुटन भी ज्यों की त्यों बनी रही। अब देखिए, प्रतिमा को आंगन में आने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा जी, बिल्कुल। है। वो पसीने से तरबतर, पति तो उसको छोड़े नहीं। रात के 1 बजे किसी तरह बाथरूम जाने के बहाने उठती है, बाहर आके
अब ये भी बड़ी अच्छी बात कही है लेखिका ने, जो कि जब गर्मी होती है विनोद जी, जी बिल्कुल, तो लड़के तो अनंग धड़ंग अधनंगे होके भी गर्मी किसी तरह दूर करने की, यहाँ उसने ब्लाउज का बटन भी खोल लिया, जी बिल्कुल, स्त्रोचित कपड़ा जो था उसको भी थोड़ा ढीला कर लिया। यहाँ तक ये प्रैक्टिकली आज भी ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली आज इतने जकड़े हुए हैं आज भी हम सो कॉल्ड संस्कारों में कि लड़कियां अपने कपड़े कम नहीं करती गर्मी भगाने के लिए भी, नमी कितनी भी चाहे हो। बिल्कुल। तो ये घुटन, यहाँ पर घुटन जो हो सार्वभौमिक हो बस, यानी दिस सफोकेशन बिकम्स यूनिवर्सल, क्योंकि वहाँ प्रतिमा की है, मोना की है। तो मोना और प्रतिमा दो चरित्रों को इसलिए कहानी में लाया गया है कि ताकि ऐसा न लगे कि वो घुटन किसी व्यक्ति विशेष की है, विवाह के बाद की घुटन है या विवाह के पहले की घुटन है। यानी किसी भी परिस्थिति कोई भी हो, चाहे विवाह के पहले की हो या विवाह के बाद की हो, घुटन तो होनी ही है। घुटन तो, और कहानी को खत्म भी इसी बिंदु पर किया है लेखिका ने कि मेरी घुटन, उसकी घुटन प्रतिमा की है, पर उससे शायद ज्यादा घुटन और मोना की है कि जो किसी की बाहों में जाने के लिए कसमसा रही है। ये तो बाहों में घुट रही है प्रतिमा, तो जी है ना। तो वही कह रहे हैं कि भाई कम से कम शादी करके घुट रही है, वो शादी के लिए घुटन हो रही है। जी, और आखिरी में फिर वही चेचक वाली इमेजरी फिर से आती है, तो वो मजाज की नज्म याद आ जाती है कि जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूं। वाह वाह। जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं और उस किनारे नोच लूं, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूं। वाह साहब, आपने बहुत खूबसूरत शेर कहा है, और मुझे लगता है कि हमारी गुफ्तगू बस इस शेर पर ही खत्म होगी। और सुनने वालों से निवेदन है कि मन्नू भंडारी जी की ये कहानी पढ़ें, सोचें, महसूस करें और अपने दिल के कोनों को टटोलें कि कहीं घुटन वहां भी तो नहीं है। वही है साहब, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो बस परेशान मत होइएगा या होइएगा, जो भी हो हमें जरूर बताइएगा। और इसी शब्दों के साथ हम आप लोगों से अनुमति चाहेंगे, फिर से किसी एपिसोड में जरूर आपसे मुलाकात होगी, किसी नई चीज के साथ, किसी नई रचना के साथ, किसी खूबसूरत गुफ्तगू के साथ। नमस्कार। नमस्कार।